सपने वो नहीं जिन्हें हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जिन्हें हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद को आंखों से निकाल फेंकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप जो कि कहीं ना कहीं एशियन ग्रुप ही कहा जा सकता है और बे ऑफ बंगाल के नियर बाई एरियाज को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक ग्रुप। एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेगी फुल फॉर्म। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। दूसरा हम बात करेंगे, बिम्स्टेक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और 4 कंट्रीज के साथ इस पर्टिकुलर ग्रुप की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें 4 कंट्री के साथ तो कौन कौन से 4 कंट्रीज थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तौर पर इस ग्रुप की शुरुआत हुई। बाद में जाके इसके ग्रुप के कितने मेंबर हो गए? 7 मेंबर्स हो चुके हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के कितने मेंबर हैं? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? यहां पर 7 मेंबर्स रहेंगे। अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो कितने मेंबर्स रहेंगे इसके? बच्चे कह रहे हैं सर 7 मेंबर्स रहेंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप के। दैट मीन्स बिम्स्टेक इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ द 7 मेंबर्स लेइंग इन द लिटरल, दैट मीन्स लिटरल का मतलब होता है कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करेंगे, एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ द बे ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंटीजियस रीजनल यूनिटी। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे जो बे ऑफ बंगाल के जो लिटरल एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, या फिर हम कहें एडजेसेंट एरियाज हैं जो कि टुगेदर एरियाज हैं, जो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंटीजियस एरिया जो कनेक्टिंग रीजनल यूनिटी को शो कर रहे होते हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में ये ग्रुप बना हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो ये बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उन सारी कंट्रीज का ग्रुप है। दिस सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 6 जून 1997। अगला एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमारे लिए यही रहेगा कि कब ये ग्रुप जो कब एग्जिस्टेंस में आया? तो हम बोलेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आया? 6 जून 1997। और ये जो एग्जिस्टेंस में आया वो जब आया तो किस डिक्लेरेशन के थ्रू आया? ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा इंपोर्टेंट टर्म रहेगा यहां पर ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आया। इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं तो 7 मेंबर्स को शामिल करता है। 7 मेंबर्स की बात करें, 5 ड्राइविंग फ्रॉम द साउथ एशिया, दैट मीन्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, एंड 2 फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल 7 कंट्रीज रहेंगे। इनिशियली इसमें 4 कंट्रीज थे, वो मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसे बोला जाता था। ठीक है, इसे बोला जाता था पहले बिस्ट ईसी, मतलब B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके बाद हमने बात की कि फॉलोइंग द इंक्लूजन ऑफ द म्यांमार ऑन 22 दिसंबर 1997 ड्यूरिंग अ स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन बैंकॉक, द ग्रुप वॉज रीनेम्ड बिम्स्ट ईसी। यहां पर फिर उसका नाम क्या हो गया? बिम्स्ट ईसी। बिम्स्ट ईसी का मतलब क्या रहा? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। इनका कहना है विद द एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान। जब इसमें नेपाल और भूटान का एडमिशन हो गया तो उसके बाद मतलब मेंबर बन गए नेपाल और भूटान, तो उसके बाद फिर इसका नाम बिस्ट या बिम्स न रख करके बिम्स्टैक कर दिया गया और इसका कंट्री वाइज फुल फॉर्म ना रख करके फिर इसका फुल फॉर्म रख दिया गया द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। तो विद द एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान एट द 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग Feb 2004 Thailand, the name of the group was changed to Bay of Bengal Initiative for the Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। तो इसका जो ये नाम पड़ा वो कब हुआ? ये कहीं ना कहीं 2004 में नाम ये चेंज हुआ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग सच एन अलायंस, ऐसा ग्रुप बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाया हमने ये ग्रुप? तो यहां हम बात करेंगे शेयर्ड एंड एक्सिलरेटेड ग्रोथ थ्रू द म्यूचुअल कॉपरेशन। एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के सहयोग से यहां पर कहीं ना कहीं शेयर्ड ग्रोथ अचीव करना या एक्सिलरेटेड यानी कि एडवांसमेंट, ग्रोथ में एडवांसमेंट होना या हाईएस्ट ग्रोथ अचीव करना। प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि द वर्ल्ड इज अ सिंगल फैमिली, कोई कहीं पर भी ट्रेड कर सकता है। तो जब हम एक दूसरे के साथ बेटर ग्रुप्स बना रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। यूटिलाइज रीजनल रिसोर्सेज, और कई बार क्या होता है कुछ रिसोर्स इंडिया में है तो कुछ रिसोर्स भूटान में है, कुछ बांग्लादेश में, कुछ श्रीलंका में, तो एक दूसरे की रिसोर्स को यूटिलाइज करके बेटर
कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करना, तो रिसोर्स को यूटिलाइज करना, टेकिंग ज्योग्राफिकल एडवांटेज। और जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो आपस में एक म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी मिलता है। बात समझ रहे हो? लेट सपोज कि हमको अगर बांग्लादेश के साथ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर है, तो हम अपने कंट्री के कुछ पार्ट में बांग्लादेश होकर के भी तो जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से कनेक्टेड है। या तो हम अपने चिकन नेक होकर के जाते, घूम करके जाएं उधर, या फिर बांग्लादेश में हो कि अगर हमें आने जाने के लिए रास्ता मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से जब आपस में कोऑपरेशंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी मिलते हैं। हम एक दूसरे के आसपास रहते हैं, एक दूसरे से ट्रेड इजीली कर पाएंगे, तो वो सारे ज्योग्राफिकल एडवांटेज लेना भी इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव था। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूँ, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स हम इस ग्रुप के थ्रू ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ सर्टेन पॉइंट टू बी नोटेड रिगार्डिंग द बिम्स्टेक, दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में कुछ अदर पॉइंट्स हैं उनकी भी बात करते हैं।